मेरा हार्दिक अभिनंदन। आप सभी मुझे कुछ बोलने का अवसर दिए, इस मौके पर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। योग हमारे जीवन में शब्द तो बहुत छोटे लग रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ बहुत विशाल है। योग को किसी भी ढंग से हम लोगों ने जो किया है, उसका कुछ चाल चलन में जो शाब्दिक अर्थ में है, उसका कुछ कंफ्यूज सा उसको समझ लिए। पहला तो चीज है, योग को योगा करना ये अंग्रेजों की देन है, जैसा मेरा समझ है। हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ। योग शब्द जो है जोड़ना, दो चीज को जोड़ना। अब कहाँ जोड़ना है, इसको फिजिकल एक्सरसाइज से आजकल लोग मान ले रहे हैं। फिजिकल एक्सरसाइज का नहीं है इसमें कहीं संबंध। फिजिकल एक्सरसाइज अपनी जगह पर है। ये है कहीं ना कहीं हम कौन हैं और हमको हमसे जोड़ देना। हम कौन हैं और हमको हमसे जोड़ देना ही योग है। क्योंकि हम जो कुछ भी हैं, ये अभी तक हम जान ही नहीं पाए। Who am I? This is a very big question, and I think very few are there who could have recognized themselves. Who am I? Who am I? एक विशाल वर्ड है, एक विशाल समझ चाहिए इसके लिए। और आज सौभाग्य है कि इस पर हम लोग दो लाइन चर्चा करें। सबसे बड़ी चीज क्या है, हम जो बाहर खोजते हैं, वो बाहर की दुनिया में खोजते हैं। हमारे शरीर के अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उनसे 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन है? आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इन 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलता है, उसको दिमाग लेता है और लेकर के उसका विश्लेषण करके अपने दिमाग में जो पहले से उसके प्रति भावना रहती है, उसको सुपर इम्पोज करके तब वो देखता है, समझता है, सुनता है या टेस्ट करता है। बाहरी दुनिया में हम इन 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा तो बहुत सी चीजों को देख लिए, बहुत सी चीजों को समझ लिए, और बाहरी दुनिया के प्रकाश से हम बाहर के फिजिकल मटेरियल में उसके अणु परमाणु तक चले गए। जहां तक हम छेदन और भेदन कर सकते थे, जहां तक हम काट करके टुकड़ा कर सकते थे, वहां तक काट करके मटेरियल का टुकड़ा हमने देख लिया। क्योंकि विज्ञान हमेशा फिजिकल मटेरियल चीज पर विश्वास करता है, और विज्ञान हमेशा किसी चीज को बाइसेक्ट करके, डाइसेक्ट करके देखता है। उसको काट करके बिना देखे हुए कुछ नहीं बताता विज्ञान। लेकिन अगर हम अपने अंदर की यात्रा करें, तब हमको सही ज्ञान होगा मैं कौन हूं, और तब शायद वहां पर जाकर लिंक बने कि हम एक दूसरे से जोड़ सकें। हमारे शरीर में जो वैज्ञानिकों ने बताया है, 60 ट्रिलियन करीब करीब सेल जीवाणु जी रहे हैं। अर्थात जो बाहर का यूनिवर्स है, जो जगत है, जो सृष्टि है, एक सृष्टि हम अपने शरीर में भी लेके कैरी कर रहे हैं। एक विशाल सृष्टि को हम लेकर के चल रहे हैं। 60 ट्रिलियन जीव मेरे शरीर में, और मैं खुद भी इसी शरीर में हूं। मैं कहां हूं यही नहीं पता है, मैं कौन हूं नहीं पता है। नाम लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने दिया, पहचान हमारी जो एजुकेशन हुई उससे हुई, ज्ञान से हुआ। कोई भी चीज हमने अपने से नहीं कमाया, सब कहीं ना कहीं से बटोरा। ज्ञान हमेशा सेकंड हैंड लिया, कहीं से पढ़ा किताब तो किसी दूसरे के ज्ञान को लिया, किसी से सुना वो मैं जाना। ज्ञान भी हमारे पास अपना नहीं है। बाहर की दुनिया में हम सब चीज बाहर से ही लिए, और अंदर की दुनिया में हम अकेले कहीं हैं वो हमें पता नहीं है।
क्योंकि अगर हमारा हाथ काट दिया जाए फिर भी हम, हमारा पैर काट दिया जाए फिर भी हम, हमारा हार्ट को बाईपास कर दिया फिर भी हम, तो आखिर हम हैं कहाँ? बोलचाल की भाषा में लोग कहते हैं कि हम हृदय में हैं, कुछ लोग कहते हैं हृदय में नहीं मस्तिष्क में है, कुछ लोग कहते हैं चित्त में है। वो चित्त कहाँ है? ये आज तक अभी तक खोज की ही विषय बन गई है। अभी तक मनुष्य अपने अंदर में, अपने अंदर की विज्ञान में वहां तक नहीं पहुंचा जितना बाहर की दुनिया में अणु और परमाणु तक पहुंचा। हर चीज खोजी है बाहर की दुनिया। अंदर की दुनिया में जाने में क्या है? एक तो डर है खो जाने का, दूसरा डर है कि वहां उजाला है ही नहीं। अगर थोड़ी बहुत उजाला है तो हमारे कॉन्शियस माइंड में है, और कॉन्शियस माइंड जो है वो केवल 10% ही हमारे दिमाग का है। तो इस उजाला से पूरा खोज हमारे अंदर में नहीं हो पाती। बाकी 90% जो अंधेरा है उसमें हमको दीपक लेकर के अंदर जाना पड़ेगा। तो बाहर में कहीं पर्दा डालना, बाहरी दुनिया से कट ऑफ करके तभी हम अंदर की दुनिया में जा सकते हैं। तो हमको आंख बंद करना होगा। जितने भी विजुअल्स हमको दिख रहे हैं उस विजुअल से हमको बाहर निकलना होगा। बाहर निकल करके तब हम अंदर झांकेंगे, उस प्रकाश को ले जाकर के देखेंगे, तब शायद अंदर की दुनिया को भी हम समझ पाए। तो ये जो 60 ट्रिलियन लगभग जो जीव हैं, प्लस 1 हम लोग, 60 ट्रिलियन प्लस 1, इतने जीव इसी शरीर में समाये हुए। और मैं जो भी हूं, पहला तो चीज है कंफ्यूजन कि हम अपने आप को इस शरीर का मालिक मानते हैं। जेंटलमैन, मालिक तभी कहा जा सकता जब ये मेरी प्रॉपर्टी अकेले की हो। लेकिन ये 60 ट्रिलियन जीव जो जी रहे हैं इस शरीर में, उनका भी कंट्रीब्यूशन है इस जीव में, उनका भी घर यही है। तो जो 60 ट्रिलियन प्लस 1 के द्वारा मिल्कियत है, उसमें कोई भी आदमी शेयर होल्डर हो सकता है, मालिक नहीं हो सकता। वेरी क्लियर? त्रिपाठी साहब, आपको बैंक के आदमी हैं, आप इकोनॉमिक्स में जानते हो कि कोई भी शेयर होल्डर मालिक नहीं हो सकता। लेकिन एक चीज है, जिस आदमी के पास मैक्सिमम शेयर होगा वो आदमी जो होगा उसका मैनेजर बन सकता है। तो हम जो भी हैं, पहला तो ये कंफ्यूजन निकाल लीजिए कि हम इस शरीर के मालिक हैं। पहले अपने आप को मैनेजर के रूप में देखिए कि हम इस शरीर के मैनेजर हैं, और मैनेजर से अपने शेयर होल्डर्स का अगर लिंक नहीं है, अगर जुड़ाव नहीं है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन कभी नहीं चलेगा। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने की जो रीति है उसमें दोनों को जोड़ना पड़ेगा। एक चीज आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, आप विद्वान हमारे सभी सदस्य मेंबर्स भाई एक बहुत अच्छी चीज जानते हैं कि शरीर हर क्षण परिवर्तन कर रहा है। शरीर में परिवर्तन हो रहा है, कुछ सेल पैदा हो रहे हैं, कुछ सेल मर जा रहे हैं। इन्हीं सेलों के मरने और जीने के क्रम में हमारी शरीर जो है एक छोटा सा भ्रूण से लेकर के इतना विशाल शरीर बना, और इस विशाल शरीर से फिर पतन की ओर जाता है और एक दिन फिर पंच तत्व में मिल जाएगा। तो ये जो बदलता हुआ शरीर है, जो अभी कुछ पल पहले आपने वर्मा साहब ने हमको माइक पकड़ाया कि आप कुछ इस पर प्रकाश डालिए, वो आर.के. सिन्हा अब नहीं है, क्योंकि आर.के. सिन्हा की जो गठरी है वो बदल चुकी। इसमें बहुत से सेल नए आ गए, बहुत से सेल जा चुके, परम गति को प्राप्त कर चुके। तो हर क्षण बदल रहा है। लेकिन हम जो भी हैं इस शरीर में, वो कहीं ना कहीं स्थिर बैठे हुए हैं। तो एक बैठा हुआ स्थिर आदमी एक बहते हुए फ्लो के साथ कभी नहीं तालमेल कर सकता। दोनों को अगर आपस में तालमेल करना है, दोनों को आपस में जुड़ना है, तो एक फिक्स्ड रस्सी चाहिए जिससे दोनों को बांध, या तो इस शरीर को रोक लिया जाए, या जो मैं हूं वो भी इस शरीर के साथ बह जाए। इन्हीं दोनों का जुड़ाव जो है, इसी को योग कहते हैं। अपने इस ऑर्गेनाइजेशन से अपने आप को मैनेजर के रूप में इस शरीर से जोड़ लेना ही योग है।
बाकी जो परिभाषा जो दे रहे हैं हमारी नजरों में वो कहीं न कहीं भ्रम है। सो एक क्लियर एकदम कॉन्सेप्ट ले लीजिए, अपने आप को जान लीजिए, सृष्टि के उस निर्माता को जान जाएंगे। सागर की एक बूंद को जान लीजिए, सागर को आप जान जाएंगे। तो जिस परमात्मा को खोजने के लिए आप बाहर की दुनिया में बेचैन हैं, उसी का कार्य तो आप भी कर रहे हैं, उसी का कार्य तो कर रहे हैं। सागर है और उसकी एक बूंद जल है। इस एक बूंद जल को समझ लीजिए, अपने आप को ही समझ लीजिए, आप जुड़ गए, इस सृष्टि से जुड़ गए, इस परमात्मा से जुड़ गए, इस यूनिवर्स से जुड़ गए। तो सिर्फ यही तो योग है, कहां बाहर खोज रहे हैं, यही योग है, इसी को समझना है। तो अब जो दोनों को जोड़ना है, तो दोनों को जोड़ने किस चीज से? हमारे शरीर में कोई भी चीज अस्थायी नहीं है, हर चीज डिके कर रहा है, कोई स्थिर चीज नहीं है। और जब भी कोई दो चीज को बांधेंगे तो कोई स्थिर मजबूत चीज से बांधेंगे, कोई मजबूत चीज हमारे पास है ही नहीं है। कैमरा नीचे करके देख लीजिए, कोई भी चीज जो है वो स्थिर है ही नहीं है। तो स्थिर क्या चीज है? एक चीज बहुत कॉमन है दोनों में। क्या है कॉमन? वो है ऑक्सीजन, श्वास। श्वास हमें भी चाहिए जो इस शरीर में हम जिंदा हैं, और श्वास उन 60 ट्रिलियन जीव को भी चाहिए। तो क्यों ना हम ऐसा करें, आपस में समझौता कर ले दोनों मिलकर के, मैनेजर और शेयर होल्डर, कि भैया हम लोग भोजन जो है डाइनिंग टेबल पर एक साथ करेंगे। तो उसमें जो होगा आदान प्रदान जो होगा विचारों का, अपने शरीर के साथ अपनी बातचीत, तब मेरा शरीर पुष्ट होगा और रोग विमुक्त होगा। यही योग है। और यहां पर आकर के एक और चीज है जिस पर अगर प्रकाश न डाला जाए तो शायद कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाएगी। वो है मस्तिष्क के बारे में सोच लेना, क्योंकि साधारणतया प्रकृति ने जो हमारी शरीर दिया है उसमें पेट भरना तो हम जान जाते हैं, पेट को तो भर लेते हैं। उसको पेट भरने के लिए तो शरीर का परिश्रम करके अपना भर लेते हैं, लेकिन दिमाग को भरने के लिए हम कभी सावधान नहीं होते हैं। दिमाग को भरने में पेट से ज्यादा सावधानी चाहिए, क्योंकि पेट में तो बहुत सा सिस्टम बना हुआ है, वो फिल्टर कर लेगा न्यूट्रिएंट्स क्या है और टॉक्सिन क्या है। लेकिन दिमाग में कहीं कोई फिल्टर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 10% कॉन्शियस माइंड है, 90% अनकॉन्शियस माइंड, और दोनों के बीच में फिल्टर कुछ नहीं है। क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड जो है वो चलता है प्रकृति के अनुसार, प्रकृति के स्वभाव के अनुसार, और कॉन्शियस माइंड चलता है लॉजिकल, जो हमको पढ़ाया जाता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो दोनों में कंट्राडिक्टरी हो जाएगा अगर हम उचित भोजन दिमाग को न दें तो। इसलिए जहां बैठिए अच्छे सत्संग में बैठिए, अच्छे लोगों के बीच में बैठिए, अच्छे विचारों के साथ रहिए, अच्छे विचारों को एक्सेप्ट कीजिए, अच्छा विचार बोलिए, न जरूरत हो तो कदापि न बोलिए, बोलने से पहले बोलने की अनिवार्यता हो तभी बोलिए, क्योंकि मौन ही धारण करने वाला मुनि कहलाता है। मुनि की परिभाषा ये नहीं है कि दाढ़ी बढ़ा लिए, 4 गो रंगीन कपड़ा पहन लिया मुनि हो गए। मुनि का परिभाषा यही है जो शांत चित्त होकर के मौन रहता है, वही शब्दों के साथ खेल भी सकता है। ये 90% के दिमाग को गलत ढंग से प्रकृति के अनुसार, प्रकृति के कुकर्मों के अनुसार, क्योंकि गाली देने के लिए किसी कॉलेज में नहीं जाना होता है, बुराई करने के लिए किसी कॉलेज में पढ़ाया नहीं जाता है, तो गलत चीजों के ऊपर हमारा अनकॉन्शियस माइंड प्रकृति रूप से अट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन हमारा जो द्वारपाल है कॉन्शियस माइंड, जिसमें लॉजिकल चीजों को समझाया गया है, ये लॉजिकल माइंड एक विजुअल इमेज बना करके कॉन्शियस माइंड को समझाता रहता है, अनकॉन्शियस माइंड को समझाते रहता है, और अनकॉन्शियस माइंड जब उसके अनुसार एक्ट करना शुरू कर देगा तो निश्चित रूप से हम कौन हैं हम जान जाएंगे, और ये सृष्टि का रचयिता कौन है उसको भी जान जाएंगे। धन्यवाद।